वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेद। हम अष्टांग हृदय के चैप्टर 9 द्रव्यादि विज्ञान अध्याय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वो है वीर्य। डेफिनेशन ऑफ वीर्य, वीर्य की परिभाषा कि वीर्य है क्या। तो लिखा हुआ है वीर्यम तत्क्रियते एन या क्रिया, मतलब वीर्य ही शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं वो वीर्य के द्वारा होती हैं। ना वीर्यम कुर्यते किंचित सर्वा वीर्य कत्वा ही क्रिया, वीर्य के अलावा कोई और गुण द्रव्य में क्रिया नहीं करवा सकता। सिर्फ जो क्रियाएं होती हैं वो वीर्य के कारण ही संपन्न होती हैं, उसके कारण ही पूरी होती हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जितना मैंने मार्क किया उतना ही याद रखना है और आपको बहुत काम आने वाला है। मैं जो श्लोक आपको याद करने के लिए बोलती हूँ, प्लीज़ उन्हें याद कर लीजिए, क्या कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे काम आने ही आने और ज़्यादा यूज़ में आएंगे। इसलिए तो ये वीर्य की डेफिनेशन होगी, मतलब वीर्य क्या होता है। द्रव्य में कोई पोटेंसी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसे वीर्य कहा गया है। ठीक है, मतलब वीर्य क्रिया जो जिसके द्वारा होती है उसे वीर्य कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है। अब एक्चुअली वीर्य को दो टाइप में, उसके जो भेद हैं वो दो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। ठीक है, किसी आचार्य ने 2 भेद माने, द्विविध वीर्य, किसी आचार्य ने 8 अष्टविध वीर्य माना है, किसी ने 15 विध वीर्य माना है। तो यहाँ पे वांग भट्ट ने सिर्फ 2 प्रकार बताए गए, एक द्विविध वीर्य और एक अष्टविध वीर्य। तो यहाँ पर अष्टविध वीर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अष्टविध वीर्य क्या क्या है, जिसमें 8 वीर्य के 8 टाइप बताए गए हैं। गुरु, स्निग्ध, हेम, मृदु, लघु, रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण। ये 8 गुण है जिन्हें अष्टवीर्य या 8 वीर्य माना गया है। ये अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है। ये अभी आप इसमें नहीं लिखा हुआ है अष्टांग में, लेकिन आपको आगे द्रव्य गुण में हेल्प आएगा। तो इसलिए आप याद रखिए कि जो 8 टाइप बताए गए हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं। अब यहाँ पे ये आपने जो 8 टाइप पढ़े हैं वीर्य के, आप देख सकते हैं कि ना ये गुणवादी गुणों में से जो फर्स्ट जो 8 गुण है वो है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट श्लोक है, बताया गया है कि इन 8 गुणों को ही वीर्य क्यों माना है। बाकी जो 20 गुणवादी गुणों में से बाकी जो 12 बचे हुए गुण उनको क्यों नहीं माना, 10 को वीर्य क्यों नहीं माना, इन्हीं 8 गुणों को वीर्य क्यों माना है। तो बताया गया है रीजंस ऑफ गिविंग ऑफ डाइजेशन ऑफ वीर्य टू गुरु एंड अदर गुणास को क्यों माना है। एज द गुरु एंड अदर 7 क्वालिटीज 7 गुणास हैव बीन मेंशन प्रीडोमिनेंटली, मतलब संहिताओं में उन्हें आगे प्रथम प्राथमिकता दी गई, उन्हें पहले वर्णित किया गया है। तो चरक संहिता और किसी भी संहिता में यहाँ पे आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसा रहता है कि जो चीज़ पहले बताई गई है वो प्रथम है या वो उत्तम है, इसलिए उसे पहले बताया जाता है। ठीक है, एज दे हैव बीन एट्रीब्यूट इन मैनी नंबर ऑफ ड्रग्स, और काफ़ी मतलब बहुत सारी ड्रगों में, अधिकतम द्रव्यों में ये जो गुण बताए गए हैं 8 गुण वही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे हम नॉर्मली ये गुण देखते हैं, उष्ण, शीत, वीर्य, गुरु है, लघु है, शीत है। हम 20 गुणों को वो नहीं करते, उसको वर्गीकृत। हम सिर्फ ये मेन गुण देख लेते हैं और उससे हम पता लगा देते हैं कि ये क्या फंक्शन करेगा, ये क्या कार्य करेगा। एज दे वर मेंशन इन आयुर्वेदा प्रायर टू रस एंड अदर्स, उन्हें रसों, इन 8 गुणों को रसों से भी अधिक प्रायर माना गया है। ठीक है, प्राथमिकता दी गई है। एज दे आर पोटेंट इन कंपेरिजन विद रस एंड रेस्ट ऑफ गुना, और वो रस और बाकी जो 12 गुण हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आगे के श्लोक में भी यही चीज़ बताई गई है कि रस एंड अदर 12 क्वालिटीज 12 गुण कैन नॉट कंसिडर एज अ वीर्य बिकॉज दे आर हैविंग द अपोजिट रीजन मेंशन इन द वर्ब टेक्स्ट। इन दिस वे 8 टाइप ऑफ पोटेंस हैव बीन डिस्क्राइब इन सम आचार्य, इसलिए 8 प्रकार के वीर्यों का आचार्यों ने वर्णन किया है। आउट ऑफ द 20 द 8 क्वालिटीज 8 गुना मेंशन हियर आर ओनली दोज विच आर केपेबल ऑफ ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ, मतलब ये बताया गया है कि 8 गुणों को इसलिए माना है क्योंकि ये 8 गुण जो है प्रधान है और ये 10 के प्रभाव को भी दबा देते हैं, उनको भी ओवरलैप कर देते हैं, उनके इफेक्ट को भी कम कर देते हैं। और बाकी जो 12 गुण हैं वो 10 के प्रभाव को कम नहीं कर पाते। ठीक है, उनसे दब जाते हैं, 10 को नहीं दबा पाते, उनसे दब जाते हैं। इसलिए ये 8 प्रधान और इन्हें वीर्य माना गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ पर्गेंट टेस्ट, मतलब कटु रस जो होता है पिपली का, वो क्या कार्य करना चाहिए, उसका कटु रस का कार्य क्या होता है, पित्त को बढ़ाना, पित्त का प्रकोप करना, ये कार्य होता है ना उसका। लेकिन पिपली का जो वीर्य है वो शीत वीर्य है, इसकी वजह से वो वीर्य से कार्य करने की वजह से वो पित्त को कम करती है, उसका शमन करती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि उसमें रस कटु होने के बाद भी वह अपने शीत वीर्य से कार्य कर रही है, मतलब वीर्य
उसके इफेक्ट को, कटु रस के इफेक्ट को कम कर रहा है, दबा रहा है। ठीक है। टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ वीर्य। अब वीर्य के दो द्विविध वीर्य के बारे में बताया गया। तो जनरली कुछ आचार्यों ने दो प्रकार के वीर्य माने, वो है उष्ण और शीत। अब यहाँ आप बोलोगे कि यार 8 पहले से गुण बता दिए थे उनमें, तो उष्ण शीत था ही पहले से, फिर दोबारा से ऐसा क्यों उसको वर्गीकृत किया? क्योंकि उष्ण शीत, उष्ण और सौम्य, ठीक है, बोलते हैं ना तेज और सौम्य। तो ये क्या गुण होते हैं? ये 2 ऐसे गुण हैं, इन गुणों की कैटेगरी में, 2 कैटेगरीज में हम संसार की हर वस्तु को डाल सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि यार ये वस्तु उष्ण है, ये शीत है, इसका प्रभाव सौम्य है मतलब शीत है, और इसका प्रभाव उष्ण है। ठीक है। इसलिए 2 वीर्य मान लिए हैं, उष्ण और शीत, कि कौन से द्रव्य को हम आहार को लेंगे तो इसका प्रभाव हमारे पे उष्ण पड़ेगा, और इसको लेंगे तो इसका प्रभाव शीत पड़ेगा। कैसा कार्य फंक्शन को 2 में डिवाइड कर लिया, जो कि और ईजी है, इसलिए ये 2 प्रकार बताए गए हैं। अब रसों से हम देखें कि उष्ण वीर्य में कौन कौन से रस आते हैं और शीत वीर्य में कौन कौन से रस आते हैं। तो लिखा हुआ है कि कटु, अम्ल, लवण आर रसा प्रीडोमिनेंटली हैविंग उष्ण वीर्य। कटु, अम्ल, रस, इनमें उष्ण वीर्य होता है। और तिक्त, कषाय, बाकी जो 3 बचे रस हैं, तिक्त, कषाय, मधुर, इन रसों वाले द्रव्य में शीत वीर्य होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रिक है, कटु, अम्ल, लवण, काल। ठीक है। कटु, अम्ल, लवण, ये क्या है? उष्ण वीर्य है। और आपको बता दूं कि कटु और कषाय में कंफ्यूज आप इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि कटु मतलब तीखा। तीखा तो आप जब भी मिर्ची खाओगे तो जलन तो होगी ना, तो मतलब तीखा है, उष्ण है, तो इसे समझ लो कि यहाँ पे केस है तो कटु ही है। तो कटु, अम्ल, लवण मतलब काल, और उष्ण वीर्य, तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं, उष्ण काल। ठीक है। उष्ण काल, तो उष्ण काल मतलब कि कटु, अम्ल, लवण, ये 3 जो रस वाले द्रव्य हैं वो उष्ण वीर्य वाले होंगे, और बाकी जो बचे हैं वो शीत वीर्य में आ जाएंगे, टीएम के, तिक्त, कषाय और मधुर। ठीक है। ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप, तो आपको इजीली याद रहेगा। वैसे आप जब पढ़ते जाओगे फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट करोगे ना, तब तक तो आपको रट जाएंगे ये चीज़ें, वैसे ही आप ट्रिक बिना ट्रिक बनाए ही, लेकिन फिर भी। अब इफेक्ट ऑफ उष्ण एंड शीत वीर्य द्रव्य। अब शीत और उष्ण वीर्य के द्रव्य के इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें लिखा हुआ तत्रो उष्णम भ्रम तड, मतलब डिजीनेस, चक्कर आना, तड मतलब प्यास लगती है, उष्ण वीर्य से, उष्ण वीर्य के इफेक्ट है। और ग्लानि, थकावट होती, फटीग हो सकती है। स्वेद मतलब स्वेटिंग होती है। दाह, बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है। शरीर में जो भी दाह होगी वो उष्ण वीर्य के कारण होगी। आशु पाकेता, आशु मतलब रैपिड या तेज, फास्ट, पाकेता मतलब जल्दी से पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। और वो वात और कफ को कम करेंगे, क्योंकि वात कफ के गुणों में शीत होता है, लेकिन यहाँ उष्ण वीर्य की बात कर रहे हैं, तो वो शीत गुण को कम करेगा, इसलिए वात कफ को कम करेगा। ठीक है। अब शीतवीर्य का कार्य करेगा। शीतवीर्य हल्लादन, जीवनम, स्तंभनम, प्रसादम, रक्त पित्तो, मतलब हल्लाद, हैप्पीनेस, मतलब जो खुशी होती है ना वो पैदा करेगा। जीवन को बनाए रखता है। शीतवीर्य क्या है? जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। आप ठंडे वातावरण में हो तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है। स्तंभन, स्तंभन जीवन मतलब सपोर्टिंग लाइफ, मतलब आप देखोगे कहीं ठंडी जब आप किसी चीज़ को रख देंगे तो वहाँ पे उतना फास्टली जब आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। उसको एकदम ठंडे में रख दोगे तो वो मरते थोड़ी ना, बहुत टाइम तक वहाँ रहते हैं ना। जैसे कि आप फ्रीज में कोई भी फूड आइटम रखते हो, अगर आप अग्नि पर रख दोगे, आग पर रख दोगे तो ख़राब हो जाएगा, ऑब्वियसली जल के खाक हो जाएगा। लेकिन आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो जहाँ देर तक सुरक्षित रहेगा ना, तो सपोर्टिंग लाइफ का है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड और स्तंभन, आपने देखा होगा जब कहीं ब्लीडिंग होती है तो हम बोलते हैं बर्फ़ लगा दो वहाँ पे, तो वो क्या है? स्तंभन, कि वो ब्लीडिंग रुक जाती है। वैसे ही कई चीज़ों में, जैसे शरीर में भी कई चीज़ों का स्रावन होता रहता है, या कुछ भी विरेचन आदि कुछ होगा तो उसमें हम मतलब डायरिया वगैरह, लूज मोशन हुए तो ठंडा देंगे ना तो उससे कम शांत होता है। स्तंभन कार्य करता है शीतवीर्य। और प्रसादन, रक्त पित्त, और रक्त पित्त का प्रसादन करता है, प्योरिफिकेशन करता है। ठीक है। अब विपाक, नेक्स्ट टॉपिक है विपाक। टेस्ट आफ्टर डाइजेशन, मतलब रस, पाचन के पश्चात जो रस बनते हैं उनको विपाक बोला गया है। ठीक है। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक भी आपको याद रखना है। ठीक है। विपाक का जठरे अग्निनान योगादु यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सा विपाक इति स्मृता, मतलब जब हम
षट रस युक्त आहार खाते हैं, मतलब जो आहार हमने लिया वो षट रस युक्त मतलब 6 रसों से युक्त आहार हमने खाया, और उसके आहार की पाचन मतलब उन रसों के पाचन के बाद जो रस बना, उन रसों के पाचन के बाद, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, उन आहार द्रव्य के जो रस थे उनके पाचन के पश्चात जो रस बने उसको हमने क्या बोला, विपाक बोला। ठीक है, आफ्टर द इनटेक ऑफ ड्रग और डाइट हैविंग डिफरेंट rasas get digested by the digestive enzyme or undergo transformation in the form of another रस is known as विपाक। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट रस को लिखा है तो इज नोन एज विपाक, मतलब जो रस हमने खाया उन रसों का पाचन के पश्चात जो बना उसे विपाक बोला है। विपाक को आप आहार रस कभी नहीं मानेंगे। जो आहार रस क्या होता है, नॉर्मली आपने जो भी भोजन खाया उसका प्रसाद और किट्ट में मतलब आहार रस बनता है। ठीक है, तो आहार रस से फिर धातुएं बनती हैं, यहाँ पे आप आहार रस विपाक को नहीं मान सकते। ठीक है, विपाक अलग चीज़ है, वो उन रसों का ट्रांसफॉर्मेशन है, उन रसों का पाचन से जो बना है वो है। ठीक है, आहार रस एक संपूर्ण सबको मिला के बोल दो, सबको सारे उसमें जो भी जो बना डाइजेशन के बाद जो भी अच्छे बना वो सब आप आहार रस में मान लोगे, लेकिन विपाक अलग है। विपाक एक्चुअली रसों का पाचन के पश्चात बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रसास। ठीक है, तो इनको विपाक के 3 टाइप हैं। रस कितने होते हैं 6, और विपाक कितने हैं 3, याद रखना है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। अब मधुर विपाक में आप यहीं पे मैंने लिख दिया है कि मधुर विपाक में कौन कौन से रसों के पाचन से मधुर विपाक बनता है, कौन से रसों के पाचन से अम्ल विपाक बनता है, और कौन से रसों के पाचन से कटु विपाक बनता है। तो जनरली इन द जनरल फॉर्म में बोल रही हूँ, मधुर और लवण रसों के पाक से मधुर विपाक बनेगा। ठीक है, अम्ल से अम्ल विपाक बनेगा, और कटु विपाक से मतलब कटु को उष्ण भी बोलते हैं हम, तिक्त और कसाय, इनसे कटु विपाक बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बताए गए हुए यही चीज़ बताई गई है कि कौन से विपाक में कौन से रस होते हैं। स्वादु पटुष्य, स्वादु मतलब मधुर, ठीक है, पटुष्य मतलब लवण, मधुर उससे मधुर विपाक बनेगा, अम्लो अम्लम, अम्ल से अम्ल विपाक बनेगा, पच्छते रसा। ठीक है, तीक्ष्ण तिक्त उष्ण, यहाँ पे संधि विच्छेद आपको दिख रहा होगा, तीक्ष्ण उष्ण, तिक्त मतलब तिक्त रस, उष्ण मतलब कटु रस। ठीक है, और कषाय, तिक्त उष्ण और कषाय, ये इन सब से क्या बनेगा, कटु विपाक बनेगा, विपाक प्रायशः कटु। ठीक है, तो ये इसमें यही बोला गया। रसे रसो तुल्य फलस्त शुभ अशुभ, जनरली द इफेक्ट ऑफ रस एंड विपाक आर सिमिलर टू वन अनदर, मतलब जो रस का जो प्रभाव होता है, जिस वजह से मधुर रस का जो इफेक्ट बॉडी पे होगा वही मधुर विपाक का इफेक्ट होगा। ये चीज़ बताई कि जैसे रस का इफेक्ट मधुर रस का जैसे इफेक्ट होगा वैसा ही मधुर विपाक का भी होगा। जैसे कि अम्ल रस का जो इफेक्ट बॉडी पे होता है वैसा ही अम्ल विपाक का भी इफेक्ट बॉडी पे होगा। तो ये इफेक्ट करने बताया गया है। दैट मीन द सब्सटेंस हैविंग मधुर अम्ल कटु विपाक विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द रसास ऑफ दो सब्सटेंस इन मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है, और उसी मतलब रसों के अनुसार ही शुभ अशुभ, यहाँ पे शुभ अशुभ का मतलब ये कि रसों के अनुसार ही कि कौन सा रस अगर किसी बात को बढ़ा रहा है, दोषों को बढ़ा रहा है, तो वो विभाग भी उसी दोष को बढ़ाएगा, अगर किसी दोष को कम कर रहा है तो वो विभाग भी उस दोष को कम करेगा। ऐसा ड्रग्स एक्शन डिपेंडिंग ऑन ईदर रसा गुना वीर्य विपाक और प्रभाव। यहाँ बताया गया है कि मतलब ड्रग का कोई भी एक्शन होता है, उसका कार्य हो सकता है, वो किसी पे भी डिपेंड हो सकता है ना, रस पे भी डिपेंड होता है, रस के द्वारा भी वो द्रव्य कार्य कर सकता है, गुण के द्वारा भी कार्य कर सकता है, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, वीर्य के द्वारा भी कार्य कर सकता है, विपाक के द्वारा भी कार्य कर सकता है, और प्रभाव के द्वारा भी कार्य कर सकता है। यहाँ पे तो इसमें बताया गया है कि इनमें से कोई भी अपनी अकॉर्डिंग कार्य करवा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कार्य करवाएगा उसका जो प्रभाव होगा, उसका बल जो होगा वो अधिक होगा। सम ड्रग्स विल एक्ट बाय देयर रस, सम अदर्स बाय द क्वालिटी मतलब गुण, सम बाय देयर पोटेंसी वीर्य, सम अदर बाय विपाक, एंड स्टिल अदर बाय देयर स्पेसिफिक इफेक्ट नोज एज प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, मतलब ये जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, जिसका बल अधिक होता है वही कार्य करवाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी करवा सकता है, लेकिन जिसका बल अधिक होगा वही कार्य करवाएगा ना। अगर कोई भी 4 लोगों में कोई भी जाति के 4 लोग खड़े हुए, लेकिन जिसके हाथ में लाठी होगी वही भैंस चलाएगा, मतलब जो अधिक बलशाली होगा वही अपने अकॉर्डिंग कार्य करवाएगा उस टाइम पे। तो इसलिए ये बताया गया है इसमें। लेकिन ये किसके लिए, जब डिफरेंस हो, रस गुण वीर्य विपाक अलग अलग हो। ठीक है, और अब जब समान हो,
हाँ नहीं, ये नेक्स्ट इसकी इसी की लाइन में जो आपको बताई वो नेक्स्ट लाइन लिखी है, अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज टेस्ट, मतलब रस, गुण, पोटेंसी, विच इज़ मोर पावरफुल दैट मेक द एक्शन ऑफ द अदर insignificant. In case of coexistence of opposite factor, the weaker one is overlooked by the stronger and come into force. और जो बलशाली होगा, जो बलवान होगा, वही अपना कार्य करवाएगा। कोई भी करवा सकता है, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि एक करवाए, लेकिन जब डिफरेंट होंगे, ठीक है, सब जब फैक्टर्स मतलब रस, वीर्य, विपाक अलग अलग होंगे, सेम नहीं, अलग अलग होंगे, और उनकी अलग मतलब रस, वीर्य, विपाक सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, या सेम भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका जो बल है वो अधिक कम होगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ जो बल अगर अलग अलग है तब, लेकिन अगर जब स्ट्रेंथ सेम है तो वैन रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव आर इन इक्वल स्ट्रेंथ, जब उनकी स्ट्रेंथ सेम है, सभी का बल सेम है, तब कैसे कार्य होगा, ठीक है, तब कार्य होगा विपाक डिफीट। तो वो क्या करेगा, विपाक रस को दबा देगा और विपाक को वीर्य दबा देगा, और वीर्य को प्रभाव हरा देगा। मतलब ये जो ये साइकिल है, मतलब ये कम चलेगा। रस के प्रभाव को विपाक कम कर देगा, ठीक है, विपाक को वीर्य कम कर देगा, मतलब वीर्य इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, और वीर्य से इफेक्टिव प्रभाव हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव का क्रम है कि रस से विपाक और विपाक से वीर्य, और वीर्य से प्रभाव अधिक इफेक्टिव होते हैं। कब, जब इक्वल स्ट्रेंथ है, आप याद रखिए, इक्वल स्ट्रेंथ में मतलब सभी का जब बल समान है तब। अगर बल किसी अलग अलग है तो कोई भी कार्य कर सकता है, किसी के द्वारा भी कार्य हो सकता है, ठीक है। ये आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आप जब द्रव्य गुण पढ़ोगे, जब जितना आप इसको पढ़ोगे ना, तो उतना ही आपको इजीली समझ आ जाएगा, आपको दिमाग में बैठेगा कि यार मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अभी मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, लेकिन आप जितना पढ़ोगे ना उसको समझ आ जाएगा कि इक्वल स्ट्रेंथ है तब 10 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, 10 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विपाक होता है, विपाक से वीर्य, और वीर्य से प्रभाव होता है। लेकिन अगर इक्वल स्ट्रेंथ नहीं है, अलग अलग स्ट्रेंथ है, जो प्रभावशाली है वो अपना कार्य करेगा, ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कार्य करवाएगा। पे एग्जाम्पल दिया गया है, हनी मतलब मधु कंसिस्ट ऑफ मधु रसा और कटु विपाक। अब हनी में मधु मतलब मधु में मधु रस होता है और कटु विपाक होता है। थ्रू मधु रस इज कैपेबल ऑफ माइटिंग वाता दोष। मधु विपाक क्या कर सकता है, वो वात को कम करता है ना, वात को कम करता है मधु रस, पर ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ कटु विपाक, लेकिन यहाँ पे कटु विपाक अधिक बलशाली है, इसलिए इट इज़ इंक्रीज वात, तो इसकी वजह से वात, कटु विपाक की वजह से वात बढ़ेगा, ना कि कम होगा। हेंस द रस इज डोमिनेट बाय विपाक, ठीक है, ऐसा कि जिसके बल अधिक होगा वो अपना अधिक प्रभाव दिखाएगा। सिमिलरली सुधा मतलब एल्कोहलिक सब्सटेंस होता है सुधा, एज अ टाइप ऑफ वाइन कंटेनिंग अम्ल रसा, वो अम्ल रस कंटेन करती है, अम्ल विपाक एंड उष्ण वीर्य, अम्ल रस, अम्ल विपाक और उष्ण वीर्य, दे आर डोमिनेट बाय प्रभाव, और वो किसके द्वारा डोमिनेट हो जाते हैं, प्रभाव के द्वारा, मतलब प्रभाव इसमें अधिक बलशाली होता है। वो क्या कार्य करता है, ग्लैक्टोजन स्तनजन कार्य करता है, जबकि उष्ण वीर्य, उष्ण अम्ल विपाक, इनसे ये कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्य करता है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रभाव। स्पेसिफिक एक्शन, रसादी साथ में यत कर्म विशिष्टतम तत्प्रभावजन्य, मतलब बताया गया रस, गुण, वीर्य, विपाक जब समान हो, जब समान है तब जो विशिष्ट कार्य होता है, जब तब उन रस, वीर्य, विपाक के अकॉर्डिंग कार्य ना होकर किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग कार्य हो जाए या डिफरेंट कार्य हो जाए, तो उस टाइम जो कार्य करने वाला होता है वो प्रभाव होता है, ठीक है। वेयर देयर इज सिमिलर इन टू ड्रग्स इन द रिलेशन ऑफ देयर रसा, मतलब दो द्रव्य रस, विपाक, वीर्य में सिमिलर है, बट इन स्पिरिट ऑफ देयर सिमिलरिटी दिस टू ड्रग्स डिफर इन द एक्शन, पर वो अपना कार्य फिर भी अलग अलग करते हैं। तो ये इसमें जो अलग, इनका कार्य को अलग करवाने वाला जो गुण है वो है प्रभाव, जो कार्य को डिफरेंट करवा रहा है वो है प्रभाव, जिसको स्पेसिफिक एक्शन विशिष्ट कार्य कहते हैं, ठीक है। दिस डिस्टिंग्विश फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्टिंग्विश इफेक्ट नॉट सपोज बाय द रस, विपाक, वीर्य, जो कि वीर्य, विपाक के रस, वीर्य, विपाक के अकॉर्डिंग नहीं है, वो एकदम अलग ही है। अगर रस, वीर्य, विपाक मधुर है, रस, विपाक भी मधुर है, वीर्य शीत है, लेकिन फिर भी वो अलग कार्य कर रहा है, शीत वीर्य से अलग कार्य कर रहा है, मधुर रस से अलग कार्य कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो प्रभाव के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चित्रक और दंती, ये दो ड्रग्स हैं। तो इन चित्रक दंती दोनों कटु मतलब
रस विपाक विधि में समान होते हैं, कटु रस होता है दोनों का कटु विपाक होता है, दोनों का उष्ण विधि होता है, लेकिन फिर भी ये अपने कार्य में डिफरेंट है। मतलब दंती विरेचक कार्य करवाता है और चित्रक विरेचक कार्य नहीं करवाता। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि द्राक्षा और यष्टि मधु। यहाँ पे द्राक्षा और यष्टि मधु, यहाँ पे यष्टि मधु लिखा हुआ है, लेकिन जो मधुलिका है उसको यष्टि मधु भी बोल सकते हैं या महुआ जो होता है वो भी बोल सकते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मुझे भी यहाँ अच्छे से नहीं पता, मैं तो दोनों मान के चलती हूँ क्योंकि तीनों का सिमिलर ही होता है ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़। तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज सभी सिमिलर है, लेकिन फिर भी द्राक्षा जो है, दाख जैसे बोलते हैं, वो लेग्जेटिव है, मतलब मुनक्का जैसे बोलते हैं ना, मुनक्का, वो लेग्जेटिव है, वो विरेचक है, जबकि यष्टि मधु नहीं है। और घी और मिल्क, अब घी और मिल्क में देखें तो घी मिल्क दोनों के गुण समान होते हैं, लेकिन फिर भी घृत जो है वो अग्निदीपक है, डाइजेस्ट पावर को बढ़ाता है, जबकि दूध नहीं बढ़ाता। यहाँ पे मैंने दंती विरेचक होता है लेकिन चित्रक नहीं, मुनक्का विरेचक है लेकिन मधुक या यष्टि मधु नहीं, घृत अग्निदीपक है लेकिन क्षीर मिल्क नहीं। ठीक है, तो इनमें क्या है, सिमिलर क्वालिटीज़ होने के बाद भी, प्रॉपर्टीज़ होने के बाद भी ये अपने कार्य में, अपने फंक्शन में, एक्शन में डिफरेंट है। तो वो किसकी वजह से है? प्रभाव की वजह से। आप बिना एग्जाम्पल के प्रभाव विधि विपाक को नहीं पढ़ सकते। आप इसके डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी आप जब उन्हें एग्जाम्पल में समझोगे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदन। Till now, the general mode of action of the द्रव्य has been described. सामान्य जो नियम था, सामान्य जिस नियम से कार्य करना चाहिए द्रव्यों को, रस विधि विपाक इफेक्ट, अगर सिमिलर स्ट्रेंथ के हो तो कैसे, अगर डिफरेंट हो तो किसके अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी हर जगह पे जैसे कि एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं, अपवाद होते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी हैं। इन एडिशन देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस नोन एज विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे गया उनके, इवन थ्रू बोथ, मतलब वीट मतलब गेहूँ, बार्ले और जौ आर हैविंग मधुर रस और गुरुगुण। वीट मिटिगेट वात, वीट वात को कम करता है, वात दोष को, जबकि बार्ली जौ वात को बढ़ाता है। एक और एग्जांपल है मिल्क और फिश। मिल्क और फिश में दोनों में मधुर रस होता है, गुरुगुण होता है, लेकिन फिर भी इनका विधि क्या है, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। और शीत विधि है, मिल्क का शीत विधि है और फिश का उष्ण विधि है। तो ये क्या अलग है, मतलब कैसे यार ये लोग कैसे डिफरेंस हो सकते हैं, जबकि यार मधुर रस है तो मधुर रस है, गुरुगुण है, तो वीर शीत होना चाहिए, लेकिन यहाँ वीर शीत ना होकर उष्ण हो गया, डिफरेंट हो गया, कैसे? तो ये जो डिफरेंस है, जो अलगाव है, वो क्या है, विचित्र प्रत्यावर्त द्रव्य कहलाते हैं लोग, ये चीज़ें। एक और एग्जांपल जैसे कि मीट ऑफ द लायन, शेर का मीट और बोर मतलब शुगर का मीट, तो इनमें भी क्या होता है, दोनों में सेम मधुर मतलब दोनों में मधुर रस होता है, गुण होता है, लेकिन फिर भी जो लायन का जो मीट है वो ट्रांसफॉर्म इनटू कटु विपाक, उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है, जबकि मधुर रस है लेकिन उसका विपाक कटु विपाक हो रहा है। कैसे हो रहा है नहीं पता। जो शुगर का है वो मधुर विपाक है, उसका जो मधुर रस है उसका विपाक मधुर ही हो रहा है, लेकिन लायन का नहीं हो रहा है, लायन का कटु विपाक हो रहा है। कैसे हो रहा है इसे? तो ये इसका जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, एक्सप्लेनेशन नहीं समझा सकते वो लोग, तो ये इसके अपवाद हैं, इनको विचित्र प्रत्यावर्त द्रव्य कहते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, मैं जानती हूँ ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है। आप फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, और फिर भी नहीं समझ आई तो डोंट वरी, जितना आपको समझ आया उतना याद रखिए, जो श्लोक मैंने बोले हैं वो याद रखिए, और आपको नेक्स्ट ईयर और पूरी अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि द्रव्य गुण है, आप सब्जेक्ट है, तो आपके टीचर्स उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।